हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सब। मैं दिवाकर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल दिवाकर सर ऑफिशियल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2024 के कट ऑफ को लेकर के। साथियों, चाहे वह ड्राइवर पोस्ट की बात हो या ग्रुप सी पोस्ट की बात हो या ग्रुप डी पोस्ट की बात हो, मैं आज की वीडियो में सभी पोस्टों के कट ऑफ को लेकर के आप सभी को जानकारी दूंगा। लगातार बच्चों के यह कमेंट आ रहे थे कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो कर देते हैं ताकि सारे बच्चे को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कट ऑफ को लेकर के। तो साथियों, आइए वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती की परीक्षा 4 और 5 जनवरी को हुई थी और 2 दिन में यह परीक्षा पूरी तरीके से संपन्न करा ली गई। तो साथियों, उसके बाद से कट ऑफ को लेकर के लगातार यूट्यूब पर बवाल मचा हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दिया जाए। तो साथियों, कट ऑफ एक अंदाजा होता है, मैं आपको पहले ही यह बात क्लियर कर देता हूं। मैंने खुद 20 साल की उम्र में सरकारी नौकरी क्रैक किया हुआ है, तो मैंने उसी के आधार पर सोचा कि आप सभी को कट ऑफ बता दूं। और मैंने खुद भी हर शिफ्ट के पेपर को मैंने खुद भी एनालिसिस किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूं, यह पेपर है, मैंने स्टूडेंटों से ही मंगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, मैंने खुद भी हर शिफ्ट के पेपर को सॉल्व किया ताकि आपको कट ऑफ एक एग्जैक्ट बता सकूं। तो साथियों, पेपर लेवल के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो पेपर का लेवल साथियों काफी आसान रहा है। कोई भी पोस्ट हो, ग्रुप सी पोस्ट हो या ग्रुप डी पोस्ट हो या ड्राइवर पोस्ट हो, सभी का पेपर आसान मुझे दिखा। मॉडरेट लेवल का भी पेपर नहीं आया था, एकदम इजी पेपर आया था। साथियों, यदि पेपर लेवल की बात करें तो इंग्लिश पोर्शन को छोड़ दिया जाए तो पेपर लेवल ठीक ठाक ही पूछा गया था, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछा गया था। क्योंकि हमारी कई सारे स्टूडेंटों से बात हुई है, कई सारे लोग 70+ 80+ तो नॉर्मली करके ही आए हैं पेपर में। तो कट ऑफ तो थोड़ा साथियों ज्यादा ही जाने वाला है, यह बात क्लियर है। ग्रुप सी वाले बच्चे सबसे ज्यादा परेशान थे। वो पूछ रहे थे कि सर हम अपनी टाइपिंग स्टार्ट करें या नहीं करें। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो भैया टाइपिंग करने में क्या बुराई है। यदि आप टाइपिंग सीख लोगे, 2 महीने का कोर्स है, तो आपको क्या नुकसानी हो जाएगा। टाइपिंग आएगी तो कोई और भर्ती में वो काम कर जाएगी। आप जूनियर असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो कई सारे विभाग हैं जहां जूनियर असिस्टेंट पोस्ट की भर्ती आती है, तो टाइपिंग को आप करते रहिए, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। तो साथियों, पेपर लेवल को मैंने आपको बता दिया है कि पेपर आसान ही आया था। इंग्लिश वाले पोर्शन को छोड़ दिया जाए तो पेपर बहुत ही आसान था। इंग्लिश का जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा हार्ड पूछा गया था, इस बात से आप भी एग्री करते होंगे। तो साथियों, अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट डेट को लेकर के। रिजल्ट डेट को लेकर के भी काफी ज्यादा प्रश्न आ रहे थे कि सर इसका रिजल्ट कब आ जाएगा। तो परीक्षा खत्म होने के 45 दिन के भीतर भीतर रिजल्ट आ जाते हैं जनरली इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो आपको पता है कि 5 जनवरी को आपका पेपर खत्म हुआ है, तो उसमें 45 दिन यदि आप आगे जाएंगे तो लगभग 20 फरवरी के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। साथियों, 20 फरवरी तक रिजल्ट आपका 100% आ जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आइए फाइनली कट ऑफ को लेकर के हम बात कर लेते हैं। तो साथियों, पहले हम कट ऑफ ड्राइवर पोस्ट के लिए आप सभी को बता देते हैं कि ड्राइवर पोस्ट की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो यदि आपकी कैटेगरी जनरल है और यदि आपके 77 मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि 77 नंबर, तो भाई आप सेफ हैं, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। दोनों का कट ऑफ लगभग सेम ही जाएगा। तो यदि आपके 74 मार्क्स आ रहे हैं, 74 नंबर, तो भाई आप भी सेफ हैं। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो यदि आपके 67 मार्क्स आ रहे हैं तो भाई आप भी सेफ हैं। अब लास्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी। यदि आपके 62 मार्क्स आ रहे हैं तो भाई आपका बिजली सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। अब बात कर लेते हैं ग्रुप सी पोस्ट वाले छात्रों की। ग्रुप सी में तो बहुत ही ज्यादा बच्चे मुझे दिखे। तो ग्रुप सी में यदि आपकी कैटेगरी जनरल है, आप यूआर से आते हैं और यदि आपके 78 मार्क्स आ रहे हैं तो भाई आप सेफ हैं, आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए मेरे भाई। अब बात कर लेते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो यदि आपके 76 मार्क्स आ रहे हैं तो भाई आप भी सेफ हैं। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो यदि आपके 72 मार्क्स आ रहे हैं तो आप भी सेफ हैं। अब लास्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी। यदि आपके 64 मार्क्स आ रहे हैं तो भाई आप भी सेफ हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी वाले छात्रों की। ग्रुप डी में यदि जनरल कैटेगरी है तो भाई इसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा, क्योंकि पेपर लेवल ग्रुप सी की तुलना में ग्रुप डी का और भी ज्यादा आसान पूछा गया। तो यदि आपके 80 नंबर आ रहे हैं तो भाई तभी आप अपने आप को सेफ समझिएगा। मैं कट ऑफ बहुत ज्यादा कम नहीं बताऊंगा अपने व्यूज और सब्सक्राइबर के चक्कर में। 80 से कम है भाई जनरल में, तो आप लोग सोचिएगा भी मत कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी की। तो यदि आपके 78 मार्क्स आ रहे हैं तो भाई आप भी सेफ हैं। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। यदि एससी कैटेगरी से हैं और 70 नंबर आ रहे हैं तो भाई आप भी सेफ हैं। अब बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। यदि आपके 65 मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे भाई आप भी सेफ हैं।
अब लास्ट बचा है जो पोस्ट है वो है स्टेनो का। तो स्टेनो में का भी मैं कट ऑफ बता देता हूं। यदि आपकी कैटेगरी अनरिजर्व है और 68 नंबर आ रहे हैं तो भाई आप भी सेफ हैं। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों की बात करें तो यदि आपके 65 नंबर आ रहे हैं तो आपका भी सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की, तो 58 नंबर और एसटी कैटेगरी की 53 नंबर। तो भाई यह रहा कट ऑफ का आइडिया जो कि मैंने आपको बता दिया है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता रहता हूं, तो मेरे प्यारे भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोबारा कुछ और भी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।